कराची के इलाके में क्लिफ्टन में 13 जुलाई की दोपहर डकैती मुज़ाहमत में कत्ल होने वाले डॉक्टर आकाश के केस में तमाम मुल्जिमान पकड़ लिए गए। तीनों मुल्जिमान का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी की शेड्यूल कास्ट ओड बरादरी से ताल्लुक बताया गया है। डीआईजी साउथ असद रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान में बैंक के अंदर रेकी करने वाला और डॉक्टर आकाश पर फायरिंग करने वाला मुल्जिम शामिल हैं। इन तीनों का जो वैसे तो काफ़ी अरसा दराज से ये कराची में जैसे स्टील टाउन में कायदाबाद में वहाँ पर ये रहाइश पजीर थे, इनकी फैमिलीज़ भी वहाँ पर रहाइश पजीर थी और मगर इनका ताल्लुक वैसे जो है किसी एक का ताल्लुक डहरकी से है, एक का ताल्लुक ठुल से है और एक का ताल्लुक ऐसे ही नुशरा फिरोज से बताया जाता है। हमारे अभी तक शवाहिद हमारे सामने आए हैं, वो यही है कि जो गोली है वो किसी एक रॉबर की गोली जो है वो उस जो विक्टिम है आकाश उसको लगी थी, जिससे वो जाँ बहक हुए। किस वेपन की थी? जी वो 30 बोर जो है 30 बोर का वेपन जो है वो इस्तेमाल हुआ। मलीर के अंदर ये एक बड़ा बोर्ड जो है नामी जगह जो थी वहाँ पर अपना आरवी बनाया हुआ था, रांडेवू पॉइंट बनाया हुआ था। वहाँ से ये उन्होंने तकरीबन सुबह 9:30 बजे जो है प्लानिंग की और फिर वहाँ से प्लानिंग करके ये ऑल द वे जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उस वक़्त ये डेफिनेटली उन्होंने जैसे 2 मोटर बाइक्स थी और एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। 3 मुल्ज़िमान जो है जो कि 2 उनमें से जो थे जिनमें एक फायरर भी था उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। उनकी डिटेल जो है मैंने वैसे आज में शेयर की है। एक शूटर है वो बिल्कुल जो 2 मुल्ज़िमान जो मौके पे मौजूद थे उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक शूटर जो है जिसकी आइडेंटिटी जो है वो सुरेश है, सुरेश एलियस सागर। वो भी जो कि अगर वीडियो देखें तो जिसने जो मुतवफ़ी है आकाश उसकी साइड के ऊपर आकर फायरिंग की है उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है और वो शख्स जो है उसके ऊपर पहले भी जो है वो तकरीबन 10 के करीब लगभग जो हैं वो केसेस रजिस्टर हैं कराची के डिफरेंट हिस्सों में। डीआईजी साउथ असद रज़ा और डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए की गई कार्रवाई के तफसीलात फराहम किए, जबकि ये भी बताया कि लूटी गई रकम 20 लाख रुपए में से सिर्फ 1 लाख रुपए बरामद किए गए। जो कैश था वो 20 लाख रुपया जो है वो स्नैच किया गया था और उसमें से जो है कुछ जो कैश है वो बरामद हुआ है। बाकी जो है वो अभी तकरीबन 1 लाख तक जो है वो रकम वो बरामद हो गई है, बाकी भी रहती है। मैं 2 बातें बताऊंगा आपको कि एक तो ये है कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हमने प्रॉपर तरीके से हासिल की और उसमें से जैसे आप देख रहे हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं इनको हमने सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए जो है वो एक तो उनको ट्रेस किया है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट आपको दिखाएँ तो हमने जब इनको गिरफ़्तार किया तो फिल फोर जो है हमारा जो डिजिटल फोरेंसिक्स यूनिट है उसने इन तमाम मुल्ज़िमान जो है उनके फ़ोन नंबर हासिल किए और उनका डिजिटल डेटा जो है वो भी हमने हासिल किया। उसमें हमें ये भी पता चला कि ये मुल्ज़िमान आपस में जो है राब्ते में भी थे और उसके अलावा उनकी जो लोकेशन है वो भी वारदात के वक़्त और जब वो लोग जब कैश विड्रॉ किया जा रहा था पीएस बोर्ड पेशन की हद से जो कि पहला जो बैंक है वहाँ पर भी मुल्ज़िमान की जो है वो मौजूदगी ज़ाहिर होती है। उसके बाद यही जो मुल्ज़िमान हैं वो वहाँ पर जो वारदात होती है उसमें भी ये मौजूद थे। 4 अफराद जो थे वो मोटर बाइक के ऊपर थे और उसके अलावा एक जो थी गाड़ी जो थी वो जैसे वो चलाते हैं सेफ्टी में उसमें एक कार भी इस्तेमाल की गई। डॉक्टर आकाश के कत्ल के बाद लवाहिकीन ने 3 तलवार पर धरना देते हुए कहा कि शहर या देही इलाकों में हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। लवाहिकीन ने शिकायत की कि क्या हम भारत चले जाएं? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब धरना ख़त्म कराने के लिए लवाहिकीन के पास गए, लेकिन वज़ीर आला या वज़ीर दाखिला में से दूसरा कोई हुकूमती ओहदेदार लवाहिकीन के पास दादरसी के लिए नहीं गया। ख्याल रहे सिंध के दारुल खिलाफा और पाकिस्तान के माशी हब कराची में कुछ रोज़ के अंदर हिंदू कम्युनिटी से डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। डॉक्टर आकाश के डकैती मुज़ाहमत के कत्ल से एक दिन पहले मलीर के इलाके गडाप में हिंदू ताजर के घर से सोने समेत 8 करोड़ रुपए की डकैती की गई। इसके इलाका मलीर में ही हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दुकानदार को लूटा गया। मुसल्ला अफराद ने मोबाइल फ़ोन की दुकान पर हमला किया और हिंदू दुकानदार को हरासा करके लाखों रुपए लूट लिए। मलीर पुलिस दोनों वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई।